नमस्कार, मैं गुरविंदर कौर आज के टॉक शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में श्री राजीव जायसवाल जी को आमंत्रित किया है। आप एक बहुत बड़े लेखक हैं, एक कवि हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हैं। आपकी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी हैं और आप ध्यानम फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आज के समय में बहुत परेशानियां हैं, बहुत तनाव है, हर इंसान एक स्ट्रेस में जी रहा है। किसी का मन बीमार है तो किसी का तन बीमार है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि इस स्ट्रेस से हम कैसे बाहर निकलें। तो राजीव जायसवाल जी इसीलिए आज हमारे बीच में आमंत्रित है, जो हमें बताएंगे कि स्पिरिचुअल वे से किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन एक मास्टर की है इस स्ट्रेस को रिलीज करने का। तो राजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ हम सबको बताएं और हमें गाइड करें। क्या हम आध्यात्म का अर्थ जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं हमको ध्यान कैसे करना है? ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने के क्या फ़ायदे हैं? क्या उनसे तनाव दूर हो सकते हैं? धर्म क्या है? ये धारेति सधर्मा, जीवन में जो शुभ गुण कर्म स्वभाव हमें अपने जीवन में ध्यान करने हैं, वो धर्म है। अध्यात्म क्या है? स्व को जानना, अपने को जानना आध्यात्म के माध्यम से। आज हम डॉक्टर बना रहे हैं, सीए बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन हम इंसान नहीं बना रहे हैं। हम उनको विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम उनको अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, हम उनको बिजनेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको हम उनके खुद की नॉलेज नहीं दे रहे हैं। हम उनको नहीं बता रहे हैं कि वो क्या है। आध्यात्म के माध्यम से हम खुद को जान सकते हैं, स्व को जानते हैं। अध्यात्म में ऐसे रहस्य हैं जो हमको नहीं पता। हम जिसको शरीर मानते हैं वो केवल शरीर नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। एक वो शरीर जो भौतिक रूप में हमको दिखाई देता है, वो हमारा एक शरीर है, बाहरी शरीर। उस शरीर के भीतर एक मानसिक शरीर है जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और इन दोनों शरीरों को जो चलाने वाला शरीर है, जो मुख्य है, वो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। वो गॉड एनर्जी है। वो इन दोनों शरीरों को चलाती है। जब मानव शरीर माँ के गर्भ में आता है, बनना शुरू होता है, तो वो चेतना जब उस शरीर के अंदर आती है तो उस शरीर का निर्माण होना शुरू करता है। अब ये जो हमारा आत्मिक शरीर है वो बड़ा रहस्यमयी है। इनको रहस्यों को जान करके हम अपनी बहुत सी शारीरिक मानसिक व्याधियों को दूर कर सकते हैं। तो हम जो ध्यान की बात करते हैं, ध्यान का अर्थ है उसमें विलीन हो जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना। राजीव जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगी। हम लोग आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल के टाइम में लोग धार्मिक तो हैं पर स्पिरिचुअल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी आप इस चीज़ को सबके साथ क्लियर करें कि धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या डिफरेंस है। लोग धर्म को मान रहे हैं लेकिन स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर है। तो सबसे पहले तो जो बेस है आप इसी को क्लियर कर दें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि धर्म का अर्थ क्या है। हम जिसको धर्म मान के चल रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। धर्म का अर्थ है कि हमको जो जीवन में करना चाहिए, जो जीवन में शुभ गुण कर्म स्वभाव हमको धारण करने चाहिए, वो धर्म है। ना कि ये धर्म है जो संप्रदाय हमने बना लिया कि जो धार्मिक पुस्तकों में लिख दिया गया वो धर्म है, वो संप्रदाय है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का लालन पालन करना,
एक माँ का धर्म है अपने घर को भली भांति चलाना, बच्चों का ध्यान रखना। एक बेटे का धर्म है अपने माता पिता का ध्यान रखना। एक गुरु का धर्म है अपने शिष्यों को इस तरह से ये शिक्षा देना कि वो अच्छे नागरिक बने। ये धर्म, एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा का पालन करना। ये धर्म है, वो धर्म नहीं है जिनको हम धर्म मानते हैं, वो तो संप्रदाय हैं। और अध्यात्म जो है, अध्यात्म व्यक्ति को स्व का ज्ञान कराता है। जो धार्मिक व्यक्ति, जो सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन्स हैं, वो अध्यात्म से कोसों दूर हैं। ये दुख है कि आज के समय में हम धार्मिक तो बनते जा रहे हैं, हम जिसको धर्म मान के चल रहे हैं वास्तव में धर्म है ही नहीं, और अध्यात्म से तो हम कोसों दूर हैं। हर धर्म अपने साथ जुड़ना सिखाता है, मैं को जानूं, भीतर से अपने को जानूं, लेकिन हम उन चीज़ों से तो बहुत दूर हो चुके हैं। आज हम हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी नहीं हैं। हम स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर है, कर्म कांड पर ज़्यादा विश्वास करने लगे। ये व्रत करना है, ये पूजा करनी है, और असली धर्म वो भूल चुके हैं। बस दिखावे पर सब कुछ चल रहा है। अब सही कहा कि हम कर्म कांडों पर ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं, ना कि धर्म पर, जो हमको जीवन में धारण करना चाहिए, अध्यात्म पर। अब मैं बता रहा था आपको कि हमारे 3 शरीर हैं, और जो मैं रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे बहुत से, आपने जो पूछा था कि आज के समय में बहुत से तनाव है, बहुत सी समस्याएं हैं। अगर हम उन रहस्यों को जान जाते हैं तो हम उन समस्याओं का खुद ब खुद निराकरण हो सकता है। जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो हमारी एक आध्यात्मिक शरीर है, वो रहस्य है, वो रहस्यमयी है। उसमें कुछ पावर पॉइंट्स हैं। वो पावर पॉइंट जो हैं, जिनको हम चक्र बोलते हैं, वो चक्र जो हैं हमारे भौतिक शरीर का और हमारे मानसिक शरीर को प्रभावित करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे उस बच्चे के सभी चक्र जागृत होते हैं। जब जन्म लेता है उस समय सभी चक्र जागृत होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन चक्रों में डिफॉर्मिटी जाती है। वो कैसे होता है? वो हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो वो जो उनको जो एक तरीके से जो हमारे चक्र हैं वो बंद होते जाते हैं। जैसे उन पर धूल जमती जाती है। किसकी धूल जम रही है? तनाव की धूल जम रही है उन पर क्रोध की धूल जम रही है, उन पर स्ट्रेस की धूल जम रही है, उन पर कामनाओं की धूल जम रही है। तो हमारे वो जो चक्र हैं वो बंद होते जाते हैं। तो उन चक्रों का जो बंद होना है हमारे शरीर में बहुत सी, हमारे मन में बहुत सी समस्याओं को जन्म देता है। तो हमारा ये कहना है कि हम चक्रों को जानकर, जो हमारे चक्र डीएक्टिवेट हो गए हैं, जिनमें डिफॉर्मिटीज आ गई हैं, उन चक्रों को फिर से एक्टिवेट करके हम अपनी बहुत सी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। राजीव जी, हमारे इस कार्यक्रम को लाइव कई श्रोतागण देख रहे हैं, उनके फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप प्लीज़ उनके फ़ोन कॉल्स का भी जवाब दीजिए। जी। राजीव जी, मध्य प्रदेश से हमारे एक कॉलर हैं राम कुमार जी, ये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप जो है इनको जवाब दीजिए। जी। जब इंसान पर तनाव आता है, ईगो होती है, स्ट्रेस है, काम, क्रोध, लोभ, यही है ना, इसकी वजह से चक्र जो है डीएक्टिव हो जाते हैं। तो क्या ऐसा पता चलता है, हम किसी इंसान को देखकर हमें मालूम चलेगा कि इसका ये चक्र जो है डीएक्टिवेट है, या इसको मेडिटेशन की ज़रूरत है, या इसको चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चक्र कौन कौन से हैं। जी। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जी। जो हमारा आध्यात्मिक शरीर है उसमें जो पावर पॉइंट्स, जैसे घर में हर कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स होते हैं। किसी पॉइंट से बल्ब जलता है, किसी से ट्यूब जलती है, किसी से फ़ैन जलता है, किसी से एसी चलता है। उसके बहुत सी वायरिंग भी होती है जो उन पावर पॉइंट्स के लिए। इसी तरीके से हमारे आध्यात्मिक शरीर में बहुत सी नाड़ियाँ होती हैं, और जिस जगह पर वो केंद्रित होती हैं वहाँ पर पावर पॉइंट बन जाते हैं।
जी। हमारे शरीर में बहुत से पावर पॉइंट्स हैं, लेकिन जो मुख्य पावर पॉइंट्स हैं हमारे, जिनको चक्र बोलते हैं, वो 7 है। 7 चक्र हैं। वो 7 हमारे चक्र हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ ब्रीफ में आपको, क्योंकि ये तो नहीं, हम चक्रों जानना का भी क्षेत्र तो चाहेंगे। बहुत बड़ा है। जी, बिल्कुल। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। पहला चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, जी। जिसको रूट चक्र, मूलाधार चक्र बोलते हैं। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, रूट चक्र। जो मूलाधार के नाम से ही जाहिर होता है कि मूल आधार है, ये बेस है। ये हमारे हमारे 3 आयामों को हमारे चक्र कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के 3 आयाम हैं: फिजिकल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड जो हमारे भौतिक डायमेंशंस हैं। जैसे मैं आपको मूलाधार के बारे में बताता हूँ। जो मूल आधार, जीवन का मूल आधार क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का मूल आधार ये है कि जिस शरीर में वो रह रहा है वो हमारा शरीर ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं जीवन की, आधार जो हमारे जीवन के हैं, वो हमारे जीवन के मूल आधार हमको मिलने चाहिए। मूल आधार क्या है हमारे जीवन के? सबसे पहला तो जिस शरीर में तुम रह रहे हो वो शरीर ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज हमारा है रोटी, कपड़ा और मकान, जो हमारी नेसेसिटीज हैं, जो हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, वो हमको मिलनी चाहिए। तो सवाल ये है कि इनका मूलाधार से क्या संबंध है, कैसे हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। मूलाधार जो है फिजिकली, मैं आपको तीनों डायमेंशन बताता हूँ। मैं पहले फिजिकल पर आता हूँ। फिजिकली जो हमारे शरीर के नीचे के भाग हैं, रीढ़ की हड्डी के नीचे, हमारी लेग्स हैं, हमारे पैर हैं, टॉर्सोज हैं, हमारे मसल्स हैं, उनको नियंत्रित करता है। जो हमारे शरीर के नीचे का भाग है उनकी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। ये फिजिकल डायमेंशन हुआ रूट चक्र का। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो मेंटल डायमेंशन, उसको कैसे कंट्रोल करता है। अगर आपका मूलाधार चक्र सही चल रहा है तो आप अपने शरीर को प्यार करोगे, आप अपने को प्यार करोगे, आप में स्वस्थ रहने की कामना होगी, आप एक्टिव होगे, अच्छा। आप योगा करोगे, एक्सरसाइजेज करोगे, आप वो सब करोगे, वो काम करोगे जिनके करने से आपको जीवन में आर्थिक उपार्जन में सहायता मिलती हैं। आप वो काम करोगे जो आपके बिजनेस में आपको सहायक हों। तो ये मूलाधार चक्र का अपने ब्रेन को आपको वैसा गाइड करेगा, जो हमारे चक्र है, मूलाधार चक्र अगर एक्टिव होगा कि हम उस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। मूलाधार के बारे में अभी जैसे आपने बताया कि इसमें 3 डायमेंशंस हैं, एक है फिजिकल और एक है मेंटल और तीसरा स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी इसमें। स्पिरिचुअल डायमेंशन जो हैं, जो मूलाधार चक्र है, मैं अगर स्पिरिचुअल डायमेंशंस पर आता हूँ तो ये धरती से जुड़ा हुआ तत्व है। इसको बोलते हैं धरती से जुड़ा हुआ तत्व। तो जब हम आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं, आध्यात्मिक बात करते हैं, तो ये अगर हम धरती से जुड़े हुए काम करते हैं, जैसे गार्डनिंग करते हैं, हम घास पर घूमते हैं, तो आध्यात्मिक स्तर पर हमको बेनिफिट मिलता है उसका, मूलाधार चक्र का। इसका धरती तत्व है। ये 3 डायमेंशंस में तीसरा तत्व ये आया स्पिरिचुअली कि इफ़ वी वांट टू गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट फ्रॉम दिस चक्र, देन वी शुड डू दोज वर्क्स विच आर अटैच टू अर्थ, मदर अर्थ। ये तीसरा इसका डायमेंशन है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव है? हाँ, देखिए 3 तरह के इनके फॉर्म्स होते हैं चक्रास के: एक्टिव, नॉन एक्टिव, ओवर एक्टिव। 3 तरह के हैं। कुछ लोगों में कोई चक्र एक्टिव होता है, किसी में कोई चक्र थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी में ओवर एक्टिव होता है। अगर यह चक्र हमारा एक्टिव नहीं है तो हम लोग हमें स्लगिनेस रहेगी, आलस रहेगा,
हमको कोई काम करने की इच्छा नहीं रहेगी। एक्टिव है, हम हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। और ओवर एक्टिव है, अगर ये चक्र ओवर एक्टिव हो गया, मूलाधार चक्र, तो हम जैसे लोग जिम में जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने को बहुत ज़्यादा मसल्स बनाना चाह रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ अति की करना, वो ओवर एक्टिवनेस हो गया। मूलाधार चक्र को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं बेसिकली? हाँ, जिस तरीके से कंप्यूटर में कुछ फोल्डर्स होते हैं या वाईफाई होती है, उसके कुछ पासवर्ड्स होते हैं, उसी तरह से हर चक्र को एक्टिव करने के पासवर्ड्स होते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि जो मूलाधार चक्र है ये लाल रंग का होता है और इसको एक्टिव करने का एक पासवर्ड है, और वो पासवर्ड है लाम। जैसे इसको बोला जाता है, बीज मंत्र कहा जाता है, उसको ऐसे बोला जाता है लंग। बीज मंत्र को बोलने से और अपने ध्यान को मूलाधार पर ले जाने से वो जो हमारा मूलाधार चक्र है वो जागृत होने लगता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि हम कभी भी कर सकते हैं? जिस समय आप पीसफुली कहीं भी बैठ सकते हो, जिस समय आपको दूसरे काम ना हो, आप सुबह, शाम, दोपहर, जिस समय आपको लगता है कि इस समय मैं ये अपने चक्रों को जागृत कर सकता हूँ, ध्यान में जा सकता हूँ, उस समय आप बैठिए। जी। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं वैसे, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वैसे कहा गया है, ये सब करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया है। बट आज की जीवन शैली में बहुत कम परसेंटेज हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, तो इसके अलावा भी किसी समय पर हम मेडिटेट करना चाहें? कभी भी कर सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज के समय में सबसे बढ़िया समय है ध्यान करने का, रात का समय। उस समय में बिल्कुल शांति होती है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं होते हैं, तो रात को जब बिल्कुल सब तरफ शांति हो, उस तरफ आप ध्यान कीजिए। ये आपने हमें रूट चक्रा के बारे में बताया, और इसके अलावा आपने बताया कि 7 पावर पॉइंट्स हैं, है ना? 7 चक्र। मैं मूलाधार चक्र के आगे चलता हूँ। जी। ये देखें आप, इसमें अगला जो चक्र है ये स्वाधिष्ठान चक्र है। जी। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो मूलाधार चक्र के ऊपर होता है और हमारी नाभि के नीचे होता है। जी। इस चक्र का जो रंग है वो ऑरेंज कलर का बताया जाता है। जैसा कि इस चक्र के नाम से जाहिर होता है, ये चक्र स्वाधिष्ठान, खुद में स्थापित। ये चक्र जो है बेसिकली जो जीवन के हमारे स्वाद हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनसे जुड़ा होता है। जो हमारी सेक्सुअलिटीज हैं, डिजायर्स हैं हमारे, ये स्वाधिष्ठान चक्र उनसे जुड़ा होता है। तो इसका कैसे पता चलेगा? इसको कैसे एक्टिव किया जा सकता है? इसका पता कैसे चलेगा कि हमारा चक्र एक्टिव है या नॉट एक्टिव है? हमारे मन में बहुत सी कामनाएं होती हैं, हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर हमारे मन में बहुत सी कामनाएं हैं, हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं हैं, हमारे मन में एक जीवन का एक अभिन्न अंग है प्यार करना, सेक्सुअलिटी, फिजिकल डिजायर्स, अगर वो अति में है, बहुत ज़्यादा है, तो ये ओवर एक्टिव है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं जगह जगह पर बहुत से क्राइम्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, तो उन लोगों के स्वाधिष्ठान चक्र बहुत ज़्यादा जागृत हैं। और अगर हम लोग बिल्कुल ही उदासीन हैं, हम कुछ जीवन में पाना नहीं चाहते हैं, हमारी कोई इच्छाएं नहीं हैं, हम बिल्कुल डिप्रेस हो रहे हैं, तो ये एक्टिव नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे रखेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए इसका भी बीज मंत्र होता है स्वाधिष्ठान का। वंग। इस बीज मंत्र के साथ हमने अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान देना है और ये चक्र जागृत होगा। और जब ये जागृत हो जाता है, उसके बाद उस पर्सन में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं?
उनका मेंटल लेवल कैसा हो जाता है? ये जो हमारे चक्र हैं, शुरू के मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, इसके बाद मणिपुर चक्र होता है, जो हमारी ये डायमेंशंस भौतिक जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनसे जुड़ा होता है। देखिए किसी भी व्यक्ति के जो जीवन की भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, पहली आवश्यकता एक व्यक्ति है, उसकी पहली बेसिक नेसेसिटी है कि वो पैसा कमा रहा है, हेल्दी रह रहा है। क्या करता है कि पहले खूब मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, जॉब करता है, उसकी बेसिक नेसेसिटी है, उसका मूलाधार चक्र की जो आवश्यकताएं वो पूर्ण होनी चाहिए। पैसा आ गया, हेल्थ अच्छी हो गई, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद वो जीवन के सुखों का उपभोग करना चाहता है। वो क्या करता है? अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा परिवार होना चाहिए, अच्छा पति होना चाहिए, अच्छी पत्नी होनी चाहिए। ये स्वाधिष्ठान चक्र, जीवन के सुखों का उपभोग करना, ये स्वाधिष्ठान चक्र है। ये हमारा आध्यात्मिक उत्थान का दूसरा केंद्र है। लेकिन आज के भौतिक समय उत्थान में का। जैसे देखा गया है, अति सर्वत्र वर्जित। आज के समय में दुनिया जो सुख है उनको अति में पाना चाहती है। उसके लिए भी, उसको एक नॉर्मल लाने के लिए भी इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ये मैंने बताया कि इसका बीज मंत्र, जब ये चक्र ओवर एक्टिव हो, अंडर एक्टिव हो, अगर हम इसका बीज मंत्र से इसको एक्टिवेट करते हैं, तो अगर ओवर एक्टिव है तो नॉर्मल आता है, अंडर एक्टिव है तो ये एक्टिव हो जाता है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र में हमारे जो जीवन के सुखों का उपभोग हमने करना होता है। जी। तीसरा डायमेंशन क्या है? मैं तीसरे डायमेंशन पे चलता हूँ। हमको जीवन की बेसिक नेसेसिटी मिल गई, हमको जो सुखों का उपभोग हमने करना है वो हमने करना शुरू कर दिया। अब मैंने स्वाधिष्ठान का आपको बताया, सिर्फ एक भौतिक डायमेंशन बताया, फिजिकल नहीं बताया मैंने आपको। जो शरीर के जो किडनीज हमारे हैं, जो किडनीज हैं, जो किडनीज के आसपास का हमारा भाग है, वो फिजिकली हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से प्रभावित रहता है। ब्लैडर है, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हमारे जो शरीर के वो भाग हैं वो उनसे स्वाधिष्ठान चक्र से प्रभावित। अगर हमारे शरीर के किसी उस भाग में कोई समस्या है तो इसका अर्थ ये है हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हम उनमें कोई समस्या है तो वो स्वाधिष्ठान चक्र से प्रभावित होते हैं। अगर हमें ऐसी कोई समस्या है तो हमको स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाना चाहिए। पहला आपने बोला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, अब आप तीसरे के बारे में खैर बताएंगे अभी। एक क्वेश्चन मुझे आपसे जो पूछना था वो ये है कि रंगों का क्या महत्व है? आपने बोला मूलाधार लाल होता है और स्वाधिष्ठान जो है वो ऑरेंज होता है, तो रंगों से क्या फ़र्क पड़ता है उसमें? ये कहा जाता है कि जो हमारे ऋषियों मुनियों ने जब वो योग में गए, ध्यान में गए, तो उन्होंने चक्रों को देखा और उन्होंने उन चक्रों के रंगों को अनुभव किया कि मूलाधार चक्र है वो लाल रंग का है, स्वाधिष्ठान चक्र है वो ब्राउन कलर का है, मणिपुर चक्र है वो पीला येलो कलर का है। तो ये इन सब चक्रों के रंग हैं। अब इन रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? कलर थेरेपी भी होती है इन चक्रों को एक्टिवेट करने के। तो जब हम कोई कलर थेरेपी का यूज करते हैं, किसी का कोई चक्र एक्टिव नहीं है, उस चक्र को एक्टिव करने के लिए, जैसे मैंने तो बीज मंत्र बताया, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, ना सिर्फ बीज मंत्र हैं, योग मुद्रा भी होती हैं, बहुत सारी यौगिक मुद्राएं होती हैं जिनसे हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइजेज भी होती हैं कुछ जिनसे हम चक्रों को एक्टिवेट किया, मैं बताऊंगा, मैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। कलर थेरेपी होती है। कलर थेरेपी से भी जो डिफरेंट, अगर हमें कलर पता है डिफरेंट चक्र के, तो उस चक्र को एक्टिव करने के लिए हम उस रंग की थेरेपी से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मणिपुर चक्र है, मैंने आपको बताया, हमारी हर व्यक्ति के जीवन की डायमेंशन में आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर भौतिक रूप में आगे बढ़ते हैं, पहला बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई, उसके बाद जीवन के सुखों की प्राप्ति हो गई, उसके बाद क्या चाहिए? तो मणिपुर चक्र आ गए। आपके पास पैसा भी है, आपके पास जीवन के सुख भी हैं, अगली आवश्यकता क्या है? अगली आवश्यकता होती है कि मैं पावर लूँ। फिर आदमी अपने जीवन में उन संस्थाओं को बनाता है, उन संस्थाओं को ज्वाइन करता है, जिन संस्थाओं में वो जुड़ा है, जिन ऑर्गेनाइजेशन में वो जुड़ा है, उनमें वो पोस्ट पाना चाहता है।
आगे बढ़ता है, क्योंकि वो उन्नति ही हमारा उद्देश्य है। अगर हम एक ही चक्र पे आके रुक गए, बहुत से लोग हैं एक ही चक्र पे आके जीवन में रुक जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं, लेकिन जो अपने चक्रों को एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो अगले चक्र के स्तर पर जब आते हैं तो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र ये कहता है कि आप पावर लो, जीवन में पावर प्राप्त करो, सत्ता प्राप्त करो, अधिकार लो। जो भगवान ने आपको सुख दिए हैं, पैसा दिया है, उसको आम लोगों की, पीड़ित लोगों के, गरीब लोगों के सुखों के लिए लगाओ। सर नमस्कार, मैं सविता टंडन। मैं 20 साल से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और मैंने बहुत काम किया, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब मेरे में कोई कमी थी या ये मेरा मणिपुर चक्र जागृत नहीं था। तो जैसे मुझे कामयाबी चाहिए थी और मिलनी चाहिए थी इन 20 सालों में, वो मुझे नहीं मिली। तो ये हम मतलब उस कामयाबी को और आगे कैसे मैं पा सकती हूँ, कैसे उस मुकाम पर हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पद प्रतिष्ठा, मैं पदाधिकारी भी रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रही हूँ, बट जो एक सम्मान मुझे मिलना चाहिए था, वो एक सम्मान की जो भूख मेरे में रह गई, तो वो मैं कैसे पा सकती हूँ। आपने बताया कि आप 20 साल से राजनीति में हैं। आपने बताया कि आपको पद भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिली, आपने बहुत सी इतने समय में राजनीतिक दल में कुछ जिम्मेदारियां भी आपने ली। इससे एक चीज़ तो जाहिर है कि आपका वो चक्र जागृत तो है। देखिए, दो बातें होती हैं, मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ हटकर बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, और आपके जो उस सवालों का जवाब जो है मेरे आपके अगले चक्रों में भी मिल जाएगा। ज़रूर। एक बात होती है अपने को सक्षम बनाना, अपने को सामर्थ्यवान बनाना। जब ओलंपिक में कोई गेम्स होते हैं तो जितने भी वहाँ स्पोर्ट्समैन जाते हैं वो सभी अच्छी तरह तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अगर कोई रेस हो रही है उसमें 10 लोग हैं जीतने वाले, 1-2, तो उनमें 2 बातें आ जाती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कहीं तैयारी में कमी रह गई या भाग्य। जो 1 सेकंड से पीछे रह गया, जो 1 सेकंड के 50वें भाग से पीछे रह गया, बिल्कुल। तो इसी भाग्य को उसका कैसे भाग्य बदल है। सकते हैं। क्रिकेट के मैच में जैसे आप देखते हैं कोई 1 रन से हार गया किसी कारण से, भाग्य है। तो मैं नियति, एक तो नियति भी है। अब राजनीति में है, लेकिन राजनीति में बहुत सारे लोग और भी हैं, और आपने नाम भी कमाया होगा, आपको यश भी मिला होगा। आपने कहा कुछ लोगों की नेगेटिविटी से आपको दुख हुआ, उसमें हम अपने को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की नेगेटिविटीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते। अब या तो हम उनकी नेगेटिविटी को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं। उसी चीज़ को मैं जानना चाहती हूँ कि ये तो नेगेटिविटी हमेशा रहेगी, हमेशा से है, और ये तो इसमें हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है इस समय, जो आपकी अपने बारे में बता रहे हो कि आप क्या चाहते हो प्रायोरिटीज में, कि राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हो इसी एनवायरनमेंट में, या सुखी रहना चाहते हो अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, सरल होकर के। अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, भले ही कितने नेगेटिव लोग हों, भले ही कितने बुरे लोग हैं, तो आप आगे बढ़िए। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, कॉरपोरेट हो, बिजनेस हो, सब तरह के लोग वहाँ पर मिलते हैं। उनसे घबरा के हम पीछे नहीं हो जाते हैं। पीछे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं हमारे बारे में। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें आगे बढ़िए और स्ट्रेस को किनारे रखिए। मन में कुंठा तो यही है कि जो चीज़ मिलनी चाहिए उसमें एक प्रयास करते ही रहना चाहिए और वो चीज़ मुझे मिले। देखिए, कई बार ये होता है कि हमको कोई चीज़ कब मिल जाए ये पता नहीं होती। अगर कर्म करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, शायद और आपने आगे जाना था, इसीलिए डेस्टिनी ने आज आपको यहाँ बुलाया है। अब आपको मास्टर्स कीज पता चल रही ओके। है। अपने हर जो चक्र को आप बैलेंस कीजिए
और बहुत जल्दी हम आपको बहुत ज्यादा ऊपर किसी अच्छी पोस्ट पर अच्छे नेता के रूप में अब उभरे आपने हुए कहा देखने कि मिलेंगे। नेगेटिविटी से मैं प्रभावित होती हूँ, वो उससे प्रभावित ना हो उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप मुझे मेडिटेशन के बारे में बताइए और कौन सा मुझे चक्रा करना चाहिए जिससे मेरी सोई इंद्रियां जागृत हो और मैं खुश रह सकूं। जो फ्रस्ट्रेशन, जो डिप्रेशन, जो एक ये नेगेटिविटी के भाव अंदर आ गए हैं, उनको आप कैसे दूर करें? देखिए, मैं अभी तो चक्रों के बारे में बता रहा हूँ। मेडिटेशन से एक जो बहुत बड़ा काम होता है ध्यान से, वो ये होता है कि हमारे जो मस्तिष्क के विचार हैं वो कुछ पल के लिए रुक जाते हैं ध्यान से। और हम जब से हमने जन्म लिया होता है, हम होश में आते हैं, हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम सपने में भी सोचते हैं, बल्कि हम जब नींद में होते हैं उस समय भी सपने हमको आते हैं। तो सपने जो है हमको आराम से रहने नहीं देते, तब भी हम कुछ ना कुछ हमारा मस्तिष्क जो है वो सोच रहा होता है। इसमें भी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि बड़े भ्रम में रहते हैं हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी आपके ग्रह खराब चल रहे हैं तो आप ये पूजा कीजिए, और जब अध्यात्म में जाते हैं तो कहते हैं आप मेडिटेशन कीजिए। बट मेडिटेशन क्या है और पूजा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? हम एक्चुअली इसी धर्म संकट में पड़े होते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब हमने शुरू में बात की थी, हमने कर्म कांडों की बात की थी। इस समय मैं किसी भी धार्मिक गुरु के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो सही कहते हैं गलत कहते हैं। ये हमारा अपना जो विवेक है हमारा, वो बताएगा कि वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। वो कर्म कांड है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमारा जो अपना विज्ञान है, हमारे अंदर जो परमात्मा ने ऐसे चक्र बनाए हैं, ऐसे पावर पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। कोई नेगेटिविटी हो, किसी की नेगेटिविटी हो, अगर हम अपने को इतना मजबूत कर लेते हैं तो नेगेटिविटी हमें प्रभावित नहीं कर सकती ध्यान के माध्यम से। और ये तो एक बहुत बड़ा एरिया है ध्यान का। हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन कवर होता है, इसको हम ऑरा बोलते हैं। ध्यान से जो है हमारा प्रोटेक्शन कवर स्ट्रांग होता है बहुत, और उस प्रोटेक्शन कवर के स्ट्रांग होने से जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन कवर जो ऑरा का है वो भी स्ट्रांग होता है। अच्छा। तो जो बाहर की नेगेटिविटीज हैं वो हमको प्रभावित नहीं कर पाती, ना तो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना आत्मिक रूप से। तो अभी तो मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप ध्यान करें, अपने मन को नियंत्रण में रखें। और ध्यान से क्या है कि मन के जो विचार हैं वो रुक जाते हैं। जो हमारा ब्रेन है जिसमें हर समय विचार चल रहे हैं वो कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, और उनको रुकने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो रिजनरेट होता है। हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें एक नया उत्साह आता है, नई उमंगें आती हैं, क्योंकि वो कुछ समय के लिए विचारों को जो आवेग है वो रुक जाता है। लेकिन ध्यान से ये संभव है। आप ध्यान करेंगे तो आपको दूसरों की नेगेटिविटीज प्रभावित नहीं करेंगे। बिल्कुल, यही इसका जवाब है। थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिला, और मेडिटेशन प्रॉपरली क्या है आपसे मिलते रहेंगे। तो मुझे आज एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला अध्यात्म की साइड जाने का, और मैं ज़रूर आपसे आगे मिलती रहूँगी और सीखती रहूँगी। और प्रॉपरली मेडिटेशन क्या है ये मैं आपसे ज़रूर सीखूँगी, क्योंकि मैं अंदर से वाकई शांत होना चाहती हूँ। जी, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो उसका बीज मंत्र है वो है रंग। रंग ये मणिपुर चक्र को जागृत करने का बीज मंत्र है। और इन सभी बीज मंत्रों से ऊपर जो एक मंत्र है वो ओम है। ओम एक ऐसा मंत्र है जो मास्टर की है सभी चक्रों को खोलने के लिए। तो ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बताया मैंने। जैसे बीज मंत्र नहीं याद रहते तो ओम एक ऐसा अपने पास मंत्र है जिससे सारे चक्र जागृत हो सकते हैं। ओम से, ओम का आपने उच्चारण बताया, तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि ओम हम हिंदू मानते हैं, बट दूसरे धर्म, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए,
इनके लिए ओम का कोई महत्व नहीं है। वो कैसे इस चीज़ को जागृत कर सकते हैं, वो कैसे उनका इसको वो कैसे फॉलो कर सकते हैं? देखिए, इसका जवाब ये है, अगर ब्रॉडली देखा जाए, मैंने पहले भी कहा था कि संप्रदाय और अध्यात्म में बहुत अंतर होता है। ओम किसी एक संप्रदाय के लिए तो ओम का जो शब्द है अलग अलग है कि ये मेरे संप्रदाय का है, नहीं है। लेकिन जब हम धर्म की दृष्टि से अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो ओम एक सार्वभौमिक शब्द है। ओम क्या है? ओम एक ध्वनि है। ओम क्या ध्वनि है कि जिस समय सृष्टि बनी थी तो करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक ग्रह टूटते रहे, ग्रह बनते रहे, ग्रह टूटते रहे, ग्रह बनते रहे। तो जो आवाज़ निकलती थी उनके ग्रहों के बनने की, टूटने की, जो कॉस्मिक वॉइस होती थी, वो होती ओ, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने ध्यान में गए तो उन्होंने जो आवाज़ को सुना, उस सृष्टि की आवाज़ को सुना, तो उन्होंने कहा सृष्टि की बनने की, सृष्टि के बिगड़ने की आवाज़ है, ये परमात्मा की आवाज़ है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जुड़ा है। अगर किसी को, दूसरे मत के व्यक्ति को, चलिए ओम शब्द से अगर कोई परहेज होता है तो वो अपने आस्था के मुताबिक, जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो अल्लाह से उसको ध्यान लगा सकते हैं। क्रिश्चियंस हैं वो जीसस के नाम से या गॉड के नाम से उस पर ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि एक परमात्मा तो एक ही है। स एका बहुधा विपरा वदंती। परमात्मा अलग अलग नहीं है कि मेरा परमात्मा अलग है, क्रिश्चियंस का परमात्मा अलग है, मुस्लिम्स का परमात्मा अलग है। परमात्मा तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। आप किसी भी नाम से उसको स्मरण कर सकते हैं। अभी लखनऊ से ज्योति माथुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजीव जी, इनकी भी एक जिज्ञासा है, ये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो आप प्लीज इनका भी जवाब दीजिए। जी हाँ, ज्योति जी पूछिए। लेकिन एक प्रश्न है मन में कि जैसे ओम की ध्वनि का एक, ये हम लोग भी मानते हैं कि ओम की ध्वनि, ओम उच्चारण से हमारे पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। लेकिन जो दूसरे संप्रदाय के हैं, मान लो आपने कहा कि वो अपने जो अल्लाह को करें, चाहे गॉड को स्मरण, तो क्या सेम रिजल्ट उनके लिए है ओम का? तो ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि ओम का ये उच्चारण हर तरह से आपके मेंटल एंड फिजिकल हर तरह से आपको बेनिफिट देता है। इसका सीधा सा जवाब तो ये है, बहुत सिंपल, कि अगर आप एक पर्टिकुलर वे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उस संप्रदाय को लेके चलते हैं, उस संप्रदाय में तो ये चक्रों के कंसेप्ट ही नहीं है, तो फिर अगर वो चक्रों पर ध्यान लगा के उनको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब वो चक्र की थ्योरी को मान के चल रहे हैं। और अगर वो चक्र की थ्योरी को मान के चल रहे हैं तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं, बीज मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है। कुछ चीजों को धर्म से दूर रखना है, समझदारी होती है। ये साइंटिफिक इनके प्रूफ्स हैं और इसको आप धर्म से ही नहीं मान सकते, नहीं जोड़ सकते। ये अध्यात्म से जोड़ने के लिए हैं। तो मैं बता रहा था अनहद चक्र के बारे में। अनहद चक्र का अर्थ है जो क्षय नहीं होता है, जो टूटता नहीं है। तो मैं इसको स्पिरिचुअल वे में डायमेंशन में लेके अगर चलता हूँ तो ये हृदय चक्र में जो पहले के जो 3 चक्र रहे, जो हमारी दुनियावी आवश्यकताएं उनके चक्र थे। अब हम जब ये हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, हमको बेसिक नेसेसिटी मिल गई, हमको सुखों का उपभोग कर लिया, हमको पावर मिल गई, उसके बाद क्या? उसके बाद आप देखते हो हरे कृष्णा वाले सब छोड़ के, पावर छोड़ के, पैसा छोड़ के कहाँ जाते हैं? अध्यात्म में आने लगते हैं। तो एक ऐसे स्तर पर हम पहुँचते हैं, ये एक हमारे जीवन के आध्यात्मिक भौतिक डेवलपमेंट्स हैं कि हम जब हृदय के स्तर पर आ जाते हैं, अपने उन चक्रों से बढ़ते 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 स्तर पर आ जाते हैं, तो हमको लगता है यार हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पैसा भी है, हमने सुखों का उपभोग भी बहुत कर लिया। कितना करोगे सुखों का उपभोग? परेशान होता है इंसान। उसके बाद पावर भी आ गई है, कितने पावर का, और आगे बढ़ो, या तो वहीं खड़े रहो या आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ना है तो आप अनहद चक्र के ऊपर जाते हो। अनहद चक्र है एक आध्यात्मिकता
की शुरुआत वाला चक्र है। जब हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगी अनहद चक्र पर गए और उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने क्या आवाज़ सुनी? ना टूटने वाली कॉस्मिक वॉइस, ओंकार की ध्वनि, ओम की ध्वनि। उन्होंने क्या सुना? ओ। तो वो जो ध्वनि थी वो करोड़ों साल तक चलती रही। तारे टूट रहे थे, बन रहे थे, गैलेक्सीज बन रही थी, टूट रही थी, सूर्य बन रहे थे, धरती बन रही थी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जब भी ध्यान लगाया उनको आवाज़ सुनाई दी, सृष्टि के बनने की, सृष्टि के बिगड़ने की। तो उस आवाज़ को अनहद चक्र जब हम उसमें चले गए तो हमको अपने अंदर जो ध्वनि सुनाई जाती है वो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है। फिजिकल डायमेंशन पर आ जाता हूँ। जो हमारे हृदय चक्र के आसपास के स्थल हैं, हार्ट है, हृदय, लीवर है, लंग्स हैं, ये सब के सब हमारे हृदय चक्र से प्रभावित होते हैं। अगर हमारे इन क्षेत्रों में कोई भी समस्या है, कोई विकार है, कोई बीमारी है, तो अगर हम अपने हृदय के चक्र पर जाते हैं तो हमारे वो फिजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो दूर हो सकती हैं। हृदय की है, लंग्स की है, लीवर की है। अब मैं भौतिक डायमेंशन पर आता हूँ। इसके दिल को प्रेम का स्थान कहा गया है। कवि भी बोलते हैं दिल ले दिया, लेकिन साइंटिफिकली तो दिल का कोई मतलब नहीं है प्रेम से। दिल तो एक ब्लड सर्कुलेशन का इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब गहरा है। इसका मतलब जाने अनजाने हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट वहाँ पर है जो प्रेम का केंद्र है, जो भावनाओं का केंद्र है, जो इमोशंस का केंद्र है। हृदय चक्र हमारा है, तो ये एक्टिव है। तो हमें कई बार सबके लिए प्रेम उमड़ता है, जिसका मदर टेरेसा, जो मदर टेरेसा थी उनको सबके लिए प्रेम था। गरीब बच्चों को वो गले लगाती थी, अनाथ को लगाती, उनका हृदय चक्र जागृत था। अगर आप वो चक्र आपका जागृत होता है, आपको सबके लिए प्रेम होता है। जो सारा विश्व है, विश्व के जो जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, वो मेरे अपने हैं, वो मेरे जैसे हैं। तो आपके सवाल का एक जवाब यहाँ आ गया। जिस समय आप अनाहत चक्र में जाओगे, कोई आपका बुरा भी चाहेगा तो आपको उसके लिए भला, वो मेरे लिए सोचता है बुरा सोचे, लेकिन मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मेरे को उससे कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा वो चक्र अगर है तो मेरे को किसी से कोई बुराई नहीं है। कोई मेरे लिए बुराई कर रहा है, करे, मैं नहीं करती, मैं नहीं करता। मेरे को किसी से कोई दुर्भावना मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। किसी की कोई नेगेटिविटी आ रही हो, और ये एक प्रकृति का नियम है, जैसा मैं दूंगी दूसरे को दूंगा। आप जैसे प्रेम पर मुझे बता रहे हैं, मैं तो अपने आप को सुधार लूँगी, कर लूँगी जो मेरे अंदर है, बट मैं समाज में रहती हूँ और जगह जगह कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने यहाँ पर देखा प्रेम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। हर इंसान एक दूसरे से जेलस, जलन, स्वार्थ। बट जो मेरा दुख है ना समाज में काम करते हुए, कि आज देखिए हर बच्चा स्ट्रेस है, लेकिन आप प्रेम की जब बात कर रहे हैं तो प्रेम, बच्चों का प्रेम तो किताबों के अंदर ख़त्म हो गया। तो ये प्रेम कैसे जागृत हो, हम समाज में लोगों को कैसे प्रेम पूर्ण कर पाएँ, वो आप हमें बताएं, ताकि हम आगे इस प्रेम को दोबारा से प्रेम का एक पौधा लगाएं। मैं जो इस समय बता रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पे बता रहा हूँ। एक कथन है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जग सुधरेगा। हम ये ना देखें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा हो रहा है। ये तो बड़ा जनरल बात है। हम पहले सुधार अपने आप से करें, हम प्रेम अपने अंदर पैदा करें। एक मदर टेरेसा ने दुनिया को बदला था, बिल्कुल बदला था। और एक मदर टेरेसा ने कितनी मदर टेरेसा पैदा करी जो उनके साथ में बच्चों की सेवा करती थी। ऐसा नहीं है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। आपको अगर परमात्मा को पाना है, अब या तो शारीरिक जो अपने जो जीवन के हमारे भौतिक सुख हैं, हम ज़्यादातर उनके पीछे दौड़ते हैं, जिससे हमारे मन में स्ट्रेस पैदा होती है। लेकिन साथ साथ
मणिपुर चक्र पे ना खड़े रहें, मणिपुर चक्र के ऊपर चलें। मेरा कहने का ये अर्थ है, आप मणिपुर चक्र पर ही खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि मणिपुर चक्र के ऊपर चलो। वो जो केंद्र है वो प्रेम का केंद्र है। आप कह रहे हो समाज में ये हो रहा है वो हो रहा है, इस समय हम बात कर रहे हैं अपने अंदर में जाने की। अगर हम एक इंसान भी अपने को चेंज करता है और दूसरे को चेंज करवाता है धीरे 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 धीरे, ये कोई एक साथ एकदम से होने वाला प्रोसेस नहीं है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन अगर हम 4 लोग भी अपने को चेंज कर लेते हैं तो वो 4 लोग 400 को चेंज कर सकते हैं, वो 400 लोग 40,000 को, 40,000 4 करोड़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था, जो हमारा प्रेम का केंद्र है वो हमारा हृदय चक्र है। जो हृदय चक्र है उसका जो रंग है वो हरा बताया गया है। हरा। और इसका जो जागृत करने का बीज मंत्र है वो है यंग यंग। अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पर ले जाएं और इस बीज मंत्र को बोलने से, अच्छा अगर ये एक्टिव है तो क्या है, अगर ये ओवर एक्टिव है तो क्या है, अगर ये अंडर एक्टिव है तो क्या है, ये भी बताया। तो अगर एक्टिव है तो आपके मन में सबके लिए प्रेम है, सब में परमात्मा का निवास है। जब महात्मा बुद्ध ने, जिनको बताया गया था कि कोई गरीब नहीं दिखाना है, कोई इनको बीमार नहीं दिखाना है, कोई इनको मृतक नहीं दिखाना है, तो जब वो एक बार बाहर गए, उन्हें एक बीमार को देखा, एक मृतक को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई है, तो उनको लगा कि ये, उनके मन में प्रेम था सबके लिए। तो उनको लगा ये कैसे, ये बीमार क्यों है, ये बूढ़ा क्यों है, ये गरीब क्यों है। तो उनका जो अनहद चक्र था वो जागृत था। तो जब वो जागृत था उनके मन में सवाल हुए और आगे बढ़े। वो वहीं खड़े नहीं रह गए सोच करके, हम खड़े रह जाते हैं। हमें कोई भिखारी को देखा, हम उस पर दया करते हैं एक पल के लिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जो हमारे चक्रों का प्रोसेस है, हमें आगे बढ़ना है। अगर हम अनहद चक्र हमारा जागृत हो गया है तो हमको आगे चल के और आगे डेवलपमेंट। हमको ये जो जन्म मिला है ऐसे ही नहीं मिल गया है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, हमको ये जन्म परमात्मा ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया है। बिल्कुल। और वो प्रयोजन ये नहीं है कि हम पैदा हुए, हम पढ़े, हम लिखे, हमने जॉब किया, हमने बच्चे पैदा किए, हम बूढ़े हुए मर गए। परमात्मा का उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य कुछ और था जो उसने हमको जीवन दिया है। परमात्मा का ये उद्देश्य था कि तुमने पिछले जन्म में जितना डेवलपमेंट किया है, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अपने आत्मा का जो उत्थान किया है, इस जन्म में और आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, फिर उन्हीं चक्रों में लगे, माया के चक्रों में लगे रहते हैं। वैसे ही वैसे आते हैं, आते साफ सुथरे हैं और बिल्कुल मैले होकर के हम जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हमें इस जीवन में अपने चक्रों पर आगे बढ़ना है। हमारा हर चक्र हमारे जो स्पिरिचुअल डायमेंशन को, भौतिक डायमेंशंस को दिखाता है। फिजिकल डायमेंशन आपके ये इस क्षेत्र के हृदय चक्र की जितनी भी बीमारियां हैं वो उससे दूर हो जाएंगी। मन में सबके लिए प्रेम पैदा होगा। ओवर एक्टिव होगा तो हम कुछ मतलब ओवर इमोशनल हो जाएंगे। ज़्यादा इमोशनल होना भी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, हम बुरा मान गए कि वो हमें ऐसा उसने कैसे कह दिया, बहुत इमोशनल हो गए। किसी के लिए हम ज़्यादा अटैच हो गए, वो ओवर एक्टिव होना होता है। प्रेम करो, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को लिए बिल्कुल आसक्त हो जाओ। आसक्ति में और प्रेम में बहुत अंतर है। तो ये हृदय चक्र, इस हृदय चक्र को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे जागृत कर बताता सकते हूँ। हैं? एक तो मैंने बीज मंत्र बताया। हृदय चक्र को जागृत करने के लिए हमें कुछ प्राणायाम जरूरी है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा हृदय चक्र जागृत होता है। वो प्राणायाम कौन से हैं? अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है। ये तीनों प्राणायाम, इनको करने से हमारा ये हृदय चक्र जागृत हो सकता है। अनुलोम विलोम कितने टाइम करना चाहिए और कब करना चाहिए? अगर हम कपालभाति 300 बार कर लेते हैं, एनफ। अगर हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका भी कर पाते हैं, जितना रीजनेबल कर सकेंगे, 400-500 बार, टोट सब मिला करके,
ओके। ये हमको कम से कम, लेकिन 300 बार तो कम से कम हमको Regular? करने हैं, कम से कम हमको करने हैं। इसका अर्थ ये है कि आपके अनुसार अगर हमें अपने अध्यात्म को भी बढ़ाना है तो प्राणायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीवन में हमारे। देखिए, प्राणायाम जो है फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर क्षेत्र में हमारे लिए बढ़िया है। क्रिया योग है, सुदर्शन क्रिया हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि प्राणायाम करने से हम शारीरिक रूप से भी ठीक रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी ठीक रहते हैं, मानसिक रूप से भी ठीक रहते हैं। और शारीरिक रूप से कैसे ठीक रहते हैं, प्राणायाम आज का जबकि सब्जेक्ट नहीं है, कैसे ठीक रहते हैं कि हर पल एक पर्टिकुलर एज आने के बाद, पहले तो हमारी सेल्स डेवलप होती हैं, एक पर्टिकुलर एज होने के बाद हमारी सेल्स का डिके होना शुरू हो जाता है। फिर हमारे शरीर में कमी आनी शुरू हो जाती है। हम कुछ ना कुछ, हमारी जो एज है वो बढ़ती है लेकिन कम होती है। हमारे बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं, हमारे शरीर में वो बात नहीं रहती और आँखों से दिखना कम होने लगता है। तो वो हमारी सेल्फ डिके होती है। इसका कारण क्या है कि शुरू में जो शरीर होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन सेल्स के हर भाग में जाता है। जितने भी शरीर के सेल्स हैं, ऑक्सीजन वहाँ जाती है, वो सेल्स एक्टिवेट होती हैं। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, फैटनेस बढ़ती है, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है सभी सेल्स पर नहीं जा पाती है, वो सेल्स डिके होना शुरू हो जाती हैं। और उसके लिए प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन हमारी सभी सेल्स में जाता है और वो जो डिके होना होता है सेल्स का, वो रुक जाता है और हम फिजिकली फिट रहते हैं। मैं बता रहा था हृदय चक्र के बारे में, अब मैं अगले चक्र पर चलता हूँ। हृदय चक्र से आगे जाके हमारा अगला चक्र है जो हमारा ये जो गला है उसके नीचे वाले भाग में होता है, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के अर्थ से ही लगता है कि मैं उसी में आता हूँ कि आपका बेसिक नेसेसिटी पूरी हो गई, आप सुखों का उपभोग कर लिया, आप पावर ले ली, आप अध्यात्म में एंटर कर गए। उसके बाद क्या? शुद्धि होनी शुरू हो गई। विशुद्धि चक्र नाम से ही जाहिर हो रहा है। मैं आपको बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ जो हम लोगों को नहीं पता, कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे पावर पॉइंट्स हैं वो कितने डायनेमिक हैं, कितने रहस्यमयी हैं, जो हम अपने जीवन के बारे में नहीं जानते और हमारे शरीर को, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। विशुद्धि चक्र पर हम आ गए। विशुद्धि चक्र के बारे में जो फिजिकली है, जो हमारी गले की समस्याएं हैं, हमारे कानों की समस्याएं हैं, हमारा वोकल कॉर्ड है, वो हमारे विशुद्धि चक्र से प्रभावित होता है। हमारी बोलने की क्षमता, हमारे दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, हम कितना अच्छा बोलते हैं, हम कितना अच्छा ओरेटर हैं। अगर हमारा विशुद्धि चक्र जागृत है तो हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है। लेकिन हम ओवर एक्टिव है तो हम ऊट-पटांग कुछ भी बोलते हैं। ओवर एक्टिव है, बोलना है, कुछ भी बोलना है। अगर एक्टिव है तो हमको वो बोलना है जो सार्थक हो। इनएक्टिव है, सही होते हैं, संकोची होते हैं, बोलते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहे तो बोल देते हैं, अपनी बात रखने में अपनी बात हिचकिचाते रखने में हैं। सक्षम नहीं होते। इसका जो रंग होता है नीला होता है। इसको जागृत करने के लिए जो मंत्र है वो है हंग। बोलता हूं मैं, तो ये जो चक्र है ये हमारे कम्युनिकेटिव स्किल्स को बताता है, हमारे दूसरों से बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है और ये फिजिकली जो है हमारे वोकल कॉर्ड है उसको हमारी ईयर्स हैं इनको प्रभावित करता है। इसको जागृत करने के लिए मंत्र बताया और इसको जागृत करने के लिए एक प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम जो होता है तो उसमें क्या करते हैं, अंदर सांस ली और ध्वनि करते हुए, जैसे वो भंवरे की आवाज होती है, हम उसको निकाल देते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारा ये जो चक्र है
ये एक्टिवेट होता है। राजीव जी, यदि ओवर जागृत है तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हमारा अगर ये चक्र, कोई भी चक्र ओवर एक्टिव है तो उसको बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग कैसे करनी होती है? उस चक्र के ऊपर जा करके हम उसको बीज मंत्रों से, वो अगर ज़्यादा है तो नीचे आ जाएगा, नीचे है तो बैलेंस हो जाएगा। बट मंत्रा करना कंपलसरी है? मंत्रा करना है। देखिए 2-3 बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंत्रा करना ही कंपलसरी है। मैंने योगा भी बताया, प्राणायाम भी बताया। और जिसको कुछ भी नहीं आता है, ऐसे लोग वैसे हुए हैं जो कोई मंत्र नहीं आता था, जिसको कोई अध्यात्म से जानकारी नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, वो सिर्फ परमात्मा का ध्यान करते थे और उनके चक्र सब जागृत हो जाते थे। परमात्मा के नाम में बहुत शक्ति है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एक बार एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार एक क्रिश्चियन मिशनरी किसी ऐसे टापू पर गए जहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने कभी कोई धर्म के बारे में कुछ उनको पता नहीं था। उनको नहीं पता था धर्म क्या होता है, उनको नहीं पता था कि बुक्स क्या होती हैं आध्यात्मिक। तो वहाँ पर जो फादर थे तो उन्होंने उनको, जो वहाँ के लोग थे, उनको बताया भाई इस तरह से धर्म है, इस तरह से आपको ये बाइबल पढ़नी चाहिए, सब बताया उनको। वो लोगों ने हाथ जोड़ा, अच्छी बात है साहब, हम ऐसे ही करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि वो जो फादर थे मिशनरी के और जो उनके साथी थे, जब वो नाव में बैठ के वापस जाने लगे तो उनका कोई सामान वहाँ छूट गया था। एक आदमी पानी के ऊपर भागता हुआ आया वो सामान लेकर के, बोला फादर आपका ये सामान छूट गया है। तो उन्होंने कहा भाई ये तुम कैसे कर लेते हो, तुम पानी के ऊपर भागते हुए आ रहे हो, ये तुमने कैसे किया? तो बोला हमको तो नहीं पता, हम तो बचपन से कर रहे हैं। हम ऊपर हाथ उठा के बोलते हैं कि जो भी नाम भगवान का दिया था हमारी मदद कर, और उसका नाम लेते हैं और हम, हमारा विश्वास है, हम भाग लेते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है परमात्मा में। हम अगर कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें विश्वास करते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। हम किसी ग्रंथ को ना पढ़ें, हम किसी मूर्ति की पूजा ना करें, अगर हम सिर्फ उस परमात्मा को किसी भी रूप में मान लेते हैं, विश्वास, हमारा विश्वास है उसके अंदर, तो हमारी वो मदद करता है। कहा जाता है ना, मरा मरा बोल के भी राम को पा गए। मरा मरा बोल के भी राम को पा गए। वो तो श्रद्धा वाली बात है। अगर आपकी श्रद्धा है। राजीव जी, एक प्रश्न मेरा है कि जैसे आप मेरे को हर चक्र के बारे में बता रहे स्टेप बाय स्टेप, तो क्या ऐसा होता है कि पहले मूलाधार ही जागृत होगा, उसके बाद दूसरा चक्र, या उसके बाद उसके अगला चक्र, या किसी इंसान का कोई एक चक्र भी जागृत हो सकता है? मूलाधार जागृत नहीं है तो क्या उसका हृदय चक्र जागृत होगा? क्या ऐसा भी होता है? बहुत से व्यक्तियों के बहुत से चक्र जागृत होते हैं और कुछ चक्र जागृत नहीं होते। जैसे कोई बहुत सा सिंगर है, बहुत सा ओरेटर है, बहुत सा पॉलिटिकल लीडर है, बहुत अच्छा बोल रहा है, जब वो बोल रहा है तो लाखों लोग सुन रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसके बाकी चक्र भी जागृत हैं। उसका जो एक अपना थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र जागृत है। ऐसे किसी व्यक्ति का जो हृदय प्रेम से भरा है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसके बाकी चक्र भी जागृत हैं। लेकिन अगर हमको जीवन में सभी चीज़ों की उन्नति करनी है, हमको, हमारे पास पावर आ गई, पैसा नहीं आया, पैसा आ गया, हमारे पास जीवन के सुख नहीं मिले, तो अगर हमको बैलेंसिंग करना है, सब चीज़ में हमको मिले, सब रीजनेबल मिले, तो हमको अगर सभी चक्र जागृत करें ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई ना कोई एक चक्र जागृत हो सकता है। राजीव जी, गुजरात से हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मोती भाई, ये आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी मोती भाई जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी पूछिए। जैसे एक क्वेश्चन और, एक गले से रिलेटेड आपने बताया 80% महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? विशुद्धि चक्र से जो भी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो विशुद्धि चक्र से दूर हो सकती है। जो परमात्मा की चेतना हमारे उस भाग के अंदर जाती है वो तो रामबाण होती है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी एनर्जी से आके मिल जाती है, अंदर के एनर्जी से मिल जाती है, तो हमारे अंदर के एनर्जी की जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिविटी आ जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। एक जो रेकी की भी कंसेप्ट होती है इसी धारणा पर आधारित होती है कि हम अपनी ईश्वरीय चेतना से, बाहर की चेतना से अपने अंदर की चेतना को प्योरीफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसकी जो उसके अंदर कमियां हैं, डिफेक्ट हैं, उनको दूर कर सकते हैं। ये साइंस है, ये एक ह्यूमन साइंस है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। इनका धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहिए इनको धर्म से। जो विशुद्धि चक्र के बाद
जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र होता है वो आज्ञा चक्र है। जो आज्ञा चक्र होता है ये हमारी दोनों भवों के बीच में होता है। आज्ञा चक्र जो होता है ये हमारे आज्ञा हमारे बाकी शरीर के भागों को कमांड भी देता है। हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। न्यूरोलॉजी फिजिकली देखें तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आंखों के आसपास के भाग हैं, उनसे जुड़ा होता है। हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो हमारे आज्ञा चक्र में बहुत पावर है। हम अगर आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठ रहे हैं तो हमारी विशुद्धि भी होगी, तो हम और कहाँ उठे, हम आज्ञा, हम जो आज्ञा दे रहे हैं अपने आज्ञा चक्र, हमारा ब्रेन जो आज्ञा दे रहा है, हमारा ये चक्र जो आज्ञा दे रहा है हमारे शरीर को, हमारे मन को, तो हम वैसे ही करते हैं तो हम जीवन में हमको उन्नति मिलती है। अगर हम ओवर एक्टिव हैं, एंग्जाइटीज, स्ट्रेस, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर ये एक्टिवेट नहीं है, अगर ये ओवर एक्टिव है तो भी ये समस्याएं आती हैं। साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो देखा जाता है कई बार उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, लेकिन पता लगा वो दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो ओवर एक्टिव हो गया। कई लोग देखते हो कि वो चलते हैं, बड़बड़ाते हुए जाते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट रहे हों, बहुत स्टूडियस रहे हों, मैंने देखा है। तो ये जो समस्याएं होती हैं ये हमारे आज्ञा चक्र से प्रभावित होती हैं। आज्ञा चक्र को ही त्रिनेत्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र को त्रिनेत्र भी बोलते हैं। इसको शिव जी का नेत्र भी आध्यात्मिक स्तर पे कहा जाता है और ये बहुत प्रभावशाली होता है, ये चक्र है। और इसका जो रंग होता है ये इंडिगो, हाँ इंडिगो कलर इसका होता है। और इस चक्र को जो जागृत करने के लिए मंत्र है वो होता है ये जो है आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए होता है। एक ये क्वेश्चन है कि कभी कभी हम, वो आपने बताई कि ओवर एक्टिव होते हैं तो हम बच्चों को ज़्यादा ही वो कि बेटा ये काम कर ले, आज्ञा दे दी, बट उसका प्रॉपरली अर्थ बच्चे को समझ ही नहीं आया। तो ये हमारे ओवर जागृत चक्र होते हैं, हम उससे ये करते हैं। ये भी इसी चक्र से कंट्रोल्ड है। जो हम अपने ब्रेन से कोई भी काम कर रहे हैं, न्यूरोलॉजी से कोई भी काम कर रहे हैं, ये जो किसी को बताने का है, बोलने का है, गाइड करने का है, डिस्कस करने का है, ये सब चीज़ें हमारे आज्ञा चक्र से निर्धारित होती हैं। तो अगर हमारा आज्ञा चक्र ठीक है तो हम वही कहेंगे जो कहना चाहिए, वही बोलेंगे जो बोलना चाहिए, वही गाइड करेंगे जो गाइड करना चाहिए। हमारा जो 7वां चक्र है वो ईश्वरीय चक्र है, अलौकिक चक्र है, सहस्रार चक्र है। वो हमारे जो सिर का ऊपरी भाग होता है, यहाँ से इसका संबंध होता है। और ये जो हमारे इंट्यूशंस हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, हमारा जो प्रभाव है विश्व में, हमारा जो परमात्मा से संबंध है, मतलब जो सब चक्र जब हमने जागृत कर लिए तो अंतिम चक्र जो है वो ये चक्र होता है। ये चक्र आमतौर पर इसको किसी योगा से या किसी एक्सरसाइज से जागृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से जागृत होता है ये। अगर आप पर ईश्वर मेहरबान है, ब्रेन नहीं, ये अलौकिक संबंधों का चक्र है। ब्रेन से संबंध तो आज्ञा चक्र का था। ये परमात्मा की इच्छा से ये चक्र चलता है। आमतौर पे ये चक्र जागृत ही होता है। हर एक का चक्र जागृत होता है। ये हर एक के पास पावर होती है इंट्यूशंस की। ये अगर ये जागृत नहीं होता बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। इंसान बिल्कुल किसी हालात में नहीं रहता, उसको बहुत समस्याएं रहती हैं। जिस पर मतलब परमात्मा मेहरबान नहीं होगा उसको तो समस्याएं आ जाएंगी। और ये चक्र जागृत में समस्याएं कब आती हैं? अगर हम कोई ऐसा हीनियस क्राइम करते हैं, हम ऐसा कुछ बुरी बात काम करते हैं जिसका हमको गिल्ट रहता है, हम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का अपमान करते हैं,
हम उनका आशीर्वाद नहीं लेते, उनकी बद्दुआ लेते हैं। तो ये चक्र प्रभावित होता है, क्योंकि ये कहा गया है कि हमारे गुरुजन, हमारे बड़े, वो परमात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, इस संसार में लेके आए, तो हमारे माता पिता भी हमारे भगवान ही होते हैं। हम इसको समझ नहीं पाते हैं और हर इंसान से गलती होती है, गलती हो जाती है, कभी ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। जैसे मैं अपने एक उदाहरण, ये मेरा पर्सनल है कि मेरी मदर आई हुई थी यहाँ किसी फंक्शन में, मेरी बहन के घर। तो अचानक उनका बीपी लो हो गया। पता नहीं कहाँ दिमाग मेरा चल रहा था, नहीं समझ पा रही थी मैं खुद भी। जब ये चीज़ें हो गई तब बाद में आज तक पछता रही हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मैंने हस्बैंड को बुलाया, क्यों मैंने उनको डिस्चार्ज कराया, क्यों नहीं मैं उसी समय दूसरे हॉस्पिटल में ले गई। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये वेदना मुझे आज तक खाती है। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग वो वॉशरूम गई, वॉशरूम में वो बेहोश हो गई। वहाँ मतलब वो उनके पेट में दर्द हुआ या मतलब हार्ट अटैक आया, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब 4th फ्लोर से उनको नीचे उतारना मुश्किल हो गया और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। वो मुझे इतने फ़ोन कर रही थी, मैं अपना फ़ोन मैंने 1 घंटे के बाद जाके देखा कि इसमें तो कॉल पे कॉल आई हुई हैं। जब मैंने बोले वो मम्मी को हार्ट अटैक आया है, और मैं कह रही, मेरे मन में आ रहा है कि मैं डॉक्टर को बोलूँ कि ये कुछ और बोल रही हैं। मैं सब कुछ देख रही हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है। और वो जो सारे जो मूवी पिक्चर थी ना, जो हो रहा था, वो मुझे अब जाके याद आता है कि मैंने डॉक्टर को गाइड क्यों नहीं किया कि आप इनकी एक बार किडनी का भी टेस्ट ले लो। मम्मी की किडनी फेल हुई, मतलब मल्टीपल उनके ऑर्गन फेल होते चले गए और सडनली वो हो गए। और अंदर वो मतलब मुझे बुला रहे हैं, मैं बाहर बैठी हूँ पत्थर की तरह जड़ होके। मतलब मुझे ये है हाँ, कि मैं समझ मैं गया। टाइम पर उन्हें काश ले जाती तो आज मेरे ये पास होते। आपका- ये मुझे गिल्ट है नहीं, कि मैं उन्हें टाइम पर क्यों नहीं ले दो जा बातें, पाई। मैं जो सहस्रार चक्र की बात कर रहा था उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ना तो आपने उनका अपमान किया, या ना आपने किसी की बददुआ ली, ना आपने उनको, इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई गिल्ट वाली बात दिमाग में है, दूर कर दो। हमने अपना कर्तव्य निभाया बड़ों के लिए और अपने हिसाब से जो हमको सही लगता था वो किया। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, और वैसा होता तो वैसा होता, इसकी कल्पना मत कीजिए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता है कि कैसा होता तो कैसा होता। तो हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। आपने अपना कर्तव्य किया और इसमें किसी तरह की कुंठा की जरूरत नहीं है, किसी तरह की गिल्ट कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं लेकिन है। मैं ये दोबारा गलती ना मेरे से हो, ये अपने उसको मैं कैसे जागृत कर सकती हूँ? जागृत नहीं करना आप मुझे आपको इसमें सिर्फ ये है कि आपके मन के जो एक सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्ट कॉन्शियस बैठ गया है, कुंठा बैठ गई है, एक ये भावना बैठ गई कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना, उसको दूर करना है, निकालना है। और वो मेडिटेशन से और काउंसलिंग से दूर हो जाएगा। उसमें चक्राज का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, ओके। वो तो मेडिटेशन से ही होगा। तो हमारा जो सहस्रार चक्र के बारे में बता रहा था, ये हमारा ईश्वरीय अलौकिक चक्र है और इसको जो बीज मंत्र इसका होता है वो ओम होता है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, तो ये जो मैं आज बताया है, जो हमारे शरीर के जो पावर पॉइंट्स हैं, जो चक्र हैं, उनके बारे में मैंने बहुत विस्तार में बताया है। और आपके जो सवाल हैं उनको भी मैंने जवाब देने की कोशिश की है। अगर चक्रों के बारे में या ध्यान के बारे में कोई और भी सवाल किसी के मन में हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। एक सवाल ये है कि जो आज्ञा चक्र आपने बताया, अगर 2 लोगों का आज्ञा चक्र एक साथ एक्टिवेटेड है तो क्या ये घर में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं? कि बेसिकली चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर क्योंकि मैं भी किसी चीज़ की आज्ञा दूंगी और वो भी किसी चीज़ का आज्ञा देंगे। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं उस चीज़ को समझना चाह रही हूँ कि उस आज्ञा चक्र के साथ में जो दूसरे चक्र हैं वो भी उतने ही एक्टिवेटेड होने चाहिए जिससे कि बेसिकली वो पूरा बैलेंस बना रहे। एक तो ये सवाल था मेरा।
दूसरा सवाल मेरा वैसे रिलेटेड है कि जैसे हर किसी की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, तो जैसे एक किसी का बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर होगा, कोई होगा जो बहुत बहुत सटल सा, बहुत सुनता रहेगा और वो सब। और दोनों तरह के व्यक्तियों में कुछ ना कुछ चक्र है, जैसे जो डोमिनेटिंग होगा उसमें हो सकता है आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, और जो अनता चक्र है वो बहुत कम है। बल्कि जो दूसरा साइड है उसमें क्योंकि इमोशनल बहुत ज़्यादा है, तो वो वाला चक्र बड़ा हुआ है और वो कम है। तो वो पर्सनालिटीज़ होती हैं और उसके बेसिस पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। जब जन्म होता है दूसरा, जब एक जन्म से दूसरे जन्म में वो जाएंगे, उसमें क्या वो पर्सनालिटीज़ भी वैसी ही जाती हैं, या फिर वो जन्मों के साथ भी वो भी चेंज हो जाता है कि एक जन्म में मैं इस तरह का होगा, दूसरे जन्म में मैं दूसरे तरह का होगा? ये जो दूसरा वाला सवाल है, ये बहुत ही गहरा सवाल है, बहुत डीप सवाल है, जिसके लिए शायद मैं सामर्थ्य नहीं रखता, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से देने की कोशिश करूँगा। ये जो सवाल है, ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि अगले जन्म में उसी हिसाब से मैं अपने चक्रों को वहाँ पर लेकर के जाऊँगा। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आपने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके सारे चक्र एक्टिव ही होते हैं। चक्र एक्टिव होते हैं, लेकिन वो चक्र एक्टिव होने के साथ साथ ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव नहीं होंगे। ओवर एक्टिव, कोई बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है, वो बहुत जिद करता है बड़ा होने से पहले। कोई बहुत इनोसेंट होता है, कोई बहुत हंसता है, कोई बहुत रोता है। तो वो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में जो चक्र जाएंगे वो उसी अवस्था में ही जाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने जवाब दिया था कि परमात्मा जो हमको जन्म देता है दोबारा, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि भाई तू अपने जो अवस्थाओं को डेवलप कर। पहले तू उस अवस्था पे पहुंचा था, पहले तू 5वीं क्लास में था, अब तू 6 में पहुंच। ये नहीं कि 5th में खड़े रहो या 4th में डिग्रेड हो जाओ। तो हमको अपने को उस जन्म में जो हमको मिलता है, जो भी जन्म है, अपने को स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट करनी है। एक शब्द है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। मतलब बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम बहुत 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 जन्मों में उससे दूर थे। मैं जो तुमको ये जन्म दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे अंदर कमियाँ थी, तुम मेरे से दूर रहे थे, उस कमी को दूर करके तुम मेरे करीब आओ और अपनी कमियों को दूर करो। ये तो दूसरे सवाल का जवाब हुआ। पहले सवाल का जवाब, आज्ञा चक्र का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी को बोल के आज्ञा दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना टेम्परामेंट है, हर व्यक्ति का अपना अपना स्तर है, और जो डोमिनेंस है या जो एग्रेसिवनेस है वो आज्ञा चक्र से नहीं है, वो मणिपुर चक्र से है। जो मणिपुर चक्र ज़्यादा जागृत होगा तो वो ज़्यादा डोमिनेंस लेना चाहेगा, ज़्यादा पावर लेना चाहेगा, ज़्यादा पोस्ट लेना चाहेगा, ज़्यादा पद लेना चाहेगा, क्योंकि वो भौतिक अवस्था है, स्पिरिचुअल नहीं है। ये स्पिरिचुअल कंडीशन से आज्ञा चक्र प्रभावित है। तो अगर किसी के मणिपुर चक्र में ओवर एक्टिवनेस है तो ज़्यादा डोमिनेंस है, ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, वो अपने को ज़्यादा दूसरे पर थोपना चाहेगा। तो इस आज्ञा चक्र से उसका कोई संबंध नहीं। तो आध्यात्मिक तो शिव का तीसरा नेत्र है, इसको कहा जाता है। तो बहुत पवित्र है, बहुत अलौकिक है। इसका दुनियावी उन छोटी मोटी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है। वो तो हमारा जो मणिपुर चक्र है उससे संबंधित है, और हर व्यक्ति का अपना अपना है टेम्परामेंट। हमको, मैंने शुरू में भी कहा था, हमें अपने को जागृत करना है, एक्टिवेट करना है, और दूसरे को वो जैसा है वैसे में एक्सेप्ट करना है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हमको क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा। दो ही बातें, या हम आपस में लड़ेंगे या हमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, जैसा तू है तू वैसा है। मैं अपने को उसके हिसाब से ना चलाने की कोशिश मत करूँ, बात को मानूँ, लेकिन जैसा मैं हूँ मैं अपने स्व को चेंज ना करूँ अगर मेरे को लग रहा है मैं ठीक हूँ, और दूसरे को चेंज करने की कोशिश ना करूँ। अगर मेरी बात को मान के वो चेंज होता है, अच्छी बात है। नहीं मानता है तो मैं तुमको एक्सेप्ट करूँ, ये तुम्हारी बेसिक नेचर है, तुम अपनी बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर सकते, मेरी बेसिक नेचर है। और इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस, साथ साथ रहना। हमें जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, हर जगह, परिवार में मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, जिनके हमारे टेम्परामेंट नहीं मिलते, लेकिन हमको उनको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि उनका वो व्यक्तित्व है, उनको हम नकार नहीं सकते। ये हमारा व्यक्तित्व, वो हमारे व्यक्तित्व को नकारने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम भी जियो, हमको भी जीने दो। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सुनने समझने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना या उसको इम्प्रूव करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मणिपुर चक्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सुनने समझने की जो क्षमता है, एक्सेप्टेंस वाली चीज़ जो आपने बेसिकली बोली। अगर आपको अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, तो चक्रों को तो जैसे हर चक्र का अपना एक रोल है, उसको उसके हिसाब से समझ लो कि चक्र का क्या क्या रोल है। लेकिन जो हमारा मेन कंप्यूटर है, हमारा ब्रेन है, हम ध्यान के माध्यम से अपने ब्रेन को भी कंट्रोल करेंगे। तो चक्र हैं जो आध्यात्मिक और भौतिक और स्पिरिचुअल, इन चीज़ों को ये जो कंट्रोल कर रहे हैं। हमें अपने ब्रेन को अपने पैसिफाई करना है, समझाना है, अपनी विवेक शक्ति को जागृत करना है। तो चक्रों को भी जागृत करें, अपने ब्रेन को भी ठीक करें। कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई भी किसी भी एज का बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो मतलब किसी की कोई सही बात है या गलत बात है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। मतलब इतना इमोशन के मतलब वो बात बात पे उसके रोना, मैंने खुद ये देखा है कहीं, तो उसको हम समझा ही नहीं पा रहे। मतलब वहाँ डॉक्टर भी फेल हो गए। तो वो कैसे स्ट्रांग बने, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करे, एक है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटिव कि कोई बहुत एंग्री, बहुत गुस्से वाला है, इतना गुस्से वाला कि उसका गुस्सा ही शांत नहीं होता जब तक कि वो कोई नुकसान ना कर दे, या वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले या सामने वाले को नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक है, तो वो अपने को कैसे कंट्रोल करे, एक वो इमोशनल व्यक्ति है वो कैसे कंट्रोल करे। तीसरा जो आज का बहुत मेजर क्वेश्चन है कि जो हर व्यक्ति किसी भी एज का नशा, किसी भी तरीके का नशा कोई भी वो हो, ड्रग हो, ड्रिंक हो, स्मोक हो तो ओवर रहा है और उससे उसकी बॉडी पर भी इफेक्ट हो रहा है, हेल्थ भी इफेक्ट कर रही है, फैमिली भी इफेक्ट हो रही है, समाज भी हो रहा है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो जीवन के वो स्वाद हैं जो हम भोगना चाह रहे हैं, भोगते हैं। जीवन में बहुत से स्वाद हैं, नशा भी एक स्वाद है। जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसके लिए वो एक स्वाद है, लेकिन ये स्वाद क्या है? ये बुरा स्वाद है, ये उसकी बुराई कर रहा है, उसके शरीर के लिए नाशवान है। ड्रग्स लेते हैं लोग, ड्रिंक्स लेते हैं, दूसरे नशे लेते हैं, उसमें उनको आनंद मिल रहा है, तो अति है यहाँ पर। ये क्या है? चक्र ओवर एक्टिव हो गया। आजकल ज़्यादातर लोगों के साथ जो समस्या है, जो आप बहुत से लोगों को देखते हो, उनके स्वादिष्टान में ही दिक्कत है। जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो रेप्स हो रहे हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो ड्रग्स के केसेस हैं, वो सारे के सारे स्वादिष्टान की समस्याओं के कारण हो रहे हैं। क्योंकि हम अपने उस स्तर पर खड़े हुए हैं कि जिस स्तर से हम आगे बढ़ने नहीं चाहते, हम जीवन के सुखों को भोगना चाहते हैं। हम सोचते हैं ये हम शरीर ही हैं, शरीर के आगे हम कुछ नहीं हैं, शरीर के भोगों को भोग लो, शरीर के भोगों को ही जीवन समझते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो इन शरीर के भोगों में नशा भी आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वादिष्टान चक्र है वो अति एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। स्वादिष्टान चक्र। किसी आदमी को बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल, अगर हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा, या हम इमोशनल हो रहे हैं, दोनों सवालों को एक साथ जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा था कि जो हमारा हृदय चक्र है वो हमारी भावनाओं का, हमारी इमोशंस का, हमारे सेंटिमेंट्स का केंद्र है। प्रेम का भी केंद्र है, घृणा का भी केंद्र है। प्रेम का उल्टा होता है घृणा। दया, दया का उल्टा हो गया किसी को कष्ट देना। प्रेम का उल्टा क्रोध भी है। तो हमारे हृदय चक्र में विकार हैं। जो हमारे अगर हृदय चक्र के विकार दूर हो जाएंगे तो क्रोध का स्थान प्रेम लेगा, घृणा का स्थान प्रेम लेगा, नम्रता लेगी। तो उन दोनों का सवाल है कि हमारे अनाहत चक्र में विकार है, हमें अनाहत चक्र में जाने की जरूरत है। इलाहाबाद से प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका भी एक प्रश्न है राजीव जी, इनके प्रश्न का भी ये जवाब चाहते हैं आपसे।
जी हाँ। राजीव जी, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन करने के क्या तरीके हैं? जिस तरह से हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाता है तो उस वायरस के लिए हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है वो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। वो कंप्यूटर जो है हमारे सारे शरीर को चलाता है। तो अगर हमारे कोई मन के विचारों में, कोई हमारे सोचने में, कोई हमें डिप्रेशन की समस्या आ रही है, कोई दुख आ रहा है, कोई विषाद आ रहा है, कोई हमारे शरीर में कोई शारीरिक समस्या आ रही है, समस्या भी हमारे मानसिक विकारों से जुड़ी होती है। हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे दिमाग में हैं, तनाव है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे शरीर की बहुत सी समस्याएं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो मैंने जो आज बताया कि इस ब्रेन कंप्यूटर को ठीक करने के लिए हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में कुछ पावर पॉइंट्स हैं, जिन पावर पॉइंट से हम अपने ब्रेन की बहुत सी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जो हमारा ब्रेन है उसका हम नॉर्मली 8 से 8% तक यूज़ करते हैं टोटल पावर का। जो परमात्मा का ब्रेन है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, वो अपने ब्रेन का 100% यूज़ करता है। हमारा जो ब्रेन कंप्यूटर है परमात्मा के ब्रेन कंप्यूटर का प्रतिरूप है। वो इस शरीर को चला रहा है। जो परमात्मा का कंप्यूटर है वो इस सृष्टि के शरीर को चला रहा है, वो ब्रह्मांड को चला रहा है, ग्रह को चला रहा है, तारों को चला रहा है, धरती को चला रहा है, कितने सूर्यों को चला रहा है। जो हमारे अंदर एनर्जी है वो गॉड एनर्जी वही है जो बाहर की गॉड एनर्जी है। हमारी चेतना वही है जो बाहर की चेतना है। वो चेतना जो है हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है। अगर हम उस कॉस्मिक एनर्जी से अपनी चेतना को जोड़ देते हैं तो जो हमारी चेतना का जो पावर है इतनी बढ़ जाती है कि हमारे ब्रेन का स्टेमिना बढ़ जाता है। जिस अवस्था में हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूँ, तो उसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं कॉस्मिक कॉन्शसनेस से मेरी कॉन्शसनेस मिल गई, जब सर्वव्यापी परमात्मा की चेतना से मेरी चेतना मिल गई, तो मेरी चेतना का विस्तार हो गया और मेरी चेतना का विस्तार होके सर्वव्यापी हो गई। मैं परमात्मा में विलीन हो गया, मैं परमात्मा हो गया। तो हमारी जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो हमारी कॉन्शसनेस को परमात्मा की कॉन्शसनेस से मिला देता है और हमारी चेतना का विस्तार होता है। ये आध्यात्मिकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, जो डायग्राम आपने यहाँ पे दिखाया है उसमें सबसे एंड में कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने कुछ उसके ऊपर मैं जानना चाहूँगी, वो है क्या और हाँ, किस चीज़ के बारे में? आज मैंने कुंडलिनी का जो पॉइंट है उसको बिल्कुल टच नहीं किया था। जो हमारा मूलाधार, जो हमारा पावर पॉइंट है, मूलाधार केंद्र है, उसमें कुंडलिनी होती है। अब कुंडलिनी क्या है? उस मूलाधार में जो शिवलिंग के आकार का एक आकार होता है, उसके साथ में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सर्पिणी टाइप की होती है, जो शिवलिंग को घेरे रहती है। जो हमारी आध्यात्मिकता ये कहती है, जिस समय में ये सर्पिणी कुंडलिनी जागरण होता है, ये उच्च आध्यात्मिक स्तर पर जाकर होता है। जब हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते, एक्टिवेट, तो उन चक्रों को भेजती हुई ये कुंडलिनी ऊपर सहस्रार तक जाती है। और वो जो स्टेज है, मैंने उसके बारे में नहीं बताया चक्रों के, वो चक्रों की एक अलग स्टेज है। वो चक्रों की एनलाइटेंड स्टेज है। एक्टिवेट, नॉन एक्टिवेट, ओवर एक्टिवेट, और जो सुप्रीम स्टेज चक्राज की है वो एनलाइटेंड स्टेट है, परम जागृत। उस अवस्था में जाकर के हम बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं, ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं। हमारे अंदर बहुत से ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। एक बार हम अंत में इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए
अपने सभी बीज मंत्रों को उच्चारण करेंगे। हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। लंग स्वादिष्ठान। ओं ओं मणिपुर। रंग अनाहत चक्र। यंग विशुद्धि चक्र। हंग त्रिनेत्र चक्र। सहस्रार।
समझ में आए जो भी दुख का कारण है या तनाव के कारण है, वो चक्रास का ओवर एक्टिव होना एक शायद मेजर फैक्टर है। और हम लेडीज़ बोलते हैं ना कि एज अ मदर वी आर द फर्स्ट टीचर। हमें अपने बच्चों को मेडिटेशन करना सिखाना चाहिए। हमें चक्रा मेडिटेशन कि आपको बेटा ये प्रॉब्लम है, जैसे आपने बहुत बारी ये चीज़ को बोला कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है या कुछ, तो वो हमें ही शायद स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। क्यों राजीव जी, मैं सही बोल रही हूँ? हमें घर में बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, मेडिटेशन की पावर को बच्चों को समझाना हमें ही घर पड़ेगा। गृहिणी से बनता है। आज हम जो इनसे सीख कर जा रहे हैं ये यहीं पर नहीं, हमें साथ लेकर जाना है, खुद भी करना है, परिवार में अपने बच्चों को भी सिखाना है। धन्यवाद राजीव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें मेडिटेशन और चक्रा रिलेटेड जो हमारी क्वेरीज थी उनको आपने बहुत इजीली सॉल्व किया। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम सब फिर से मिलेंगे। मैं आप सब अतिथिगणों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।